बहुत आगे चल रही है। हालांकि कंगना रनौत की सीट को लेकर बड़े उस वक्त थे कि क्या होगा जब विक्रमादित्य को चुनाव मैदान में उतारा गया था, लेकिन आप देखिए लगातार ये जो आगे और पीछे का सिलसिला है ये चलता रहेगा, क्योंकि कोई आगे कोई पीछे। यहाँ विक्रमादित्य सिंह आगे दिखाई दे रहे हैं, अभी कंगना के आगे होने का अपडेट मिल रहा है। सभी 543 सीटों पर रुझान सामने आ चुके हैं, जिसमें 289 पर एनडीए आगे है, 223 पर इंडिया अलायंस आगे है, जबकि अदर्स पर 31 सीटों पर जो अन्य पार्टियां हैं वो आगे चल रही हैं। यानी कि 289 पर एनडीए के आगे होने का आप नीचे वाली टैली बताइए जरा, नीचे वाली टैली हमको देखनी होगी ना। अब वो जो 300 प्लस चला गया था वो घट गया है। अभी पहले टैली को आप समझ लीजिए, 289 289 पर इस वक्त एनडीए के कैंडिडेट्स उम्मीदवार इस वक्त आगे चल रहे हैं, बढ़त बनाए हुए हैं। 2.25 घंटे की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। इंडिया अलायंस 223 सीटों पर, आप मार्जिन जो मैं कह रहा था वो मार्जिन अब घटता जा रहा है। आप मोटा मोटा मार्जिन अगर देखेंगे तो 90 और 23 67 सीटों का भी मार्जिन नहीं रह गया अभी, तो मार्जिन घट रहा है। पहले 100-125 के आसपास था, ये मार्जिन घट गया है। और 31 पर अदर्स आगे चल रहे हैं। तो ये मार्जिन जो हम कह रहे थे ना, मतलब कि ये मार्जिन तो घटता जा रहा है, तो सब इक्वेशन उल्टी होती जा रही है। मैं बड़ा ये बहुत बड़ा जिसे कहते हैं, मैं तो इसको बड़ा उलट फेर मारूंगा अगर ये जो नहीं, अगर ये सिचुएशन रही, आप समझिए 289 अगर एनडीए का है, यानी कि बीजेपी के पास अभी बहुमत नहीं है। बिल्कुल, बीजेपी के पास अपने दम पे बहुमत नहीं है। अगर वो 265 पे है, अगर 260-65 में भी अगर बीजेपी अपने को ले आती है इन हालात में जो अभी दिख रहा है, तो बीजेपी के लिए वो उपलब्धि कही जाएगी। और कांग्रेस जिस हिसाब से 100 क्रॉस कर चुकी है, देखो ये बहुत बड़ा चौंका। अगर कांग्रेस 113-12 का आंकड़ा राजस्थान में नहीं, अच्छा एक मिनट, आशीष के पास में चल रहा हूँ। आशीष दीक्षित हैं मेरे सहयोगी है न्यूज रूम से, उनको मैंने जोड़ा है, कुछ साथ में उनके पास इंफॉर्मेशन भी है। आशीष आपके पास आ रहा हूँ, बताइए क्या जानकारी है। देखिए, मेरे पास रियल टाइम डाटा जो इलेक्शन कमीशन की साइट से उस पर हम जाते हैं, रुझानों पे नहीं जाते हैं, तमाम जो ब्रेकिंग नीचे चल रही है उस पे नहीं जाते हैं, जो चुनाव आयोग का मेन डाटा उस पे जाते हैं। आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 543 में से 481 सीटों का डाटा ये है, जिसमें से आप ये देख सकते हैं कि इसमें 213 सीटें केवल बीजेपी को भी जा रही हैं और कांग्रेस को जा रही है करीब 84 सीटें। कांग्रेस 84 सीटें जा रही है, समाजवादी पार्टी को 31 सीटें, यानी कि यूपी में 31 सीटें जा रही हैं। और इसके अलावा तमाम वो पार्टियां हैं जिनको सीटें जा रही हैं, मोटा माटी देखें तो बीजेपी 213, कांग्रेस है 84, समाजवादी पार्टी 31 और टीएमसी 19 सीटों पर है। ये तमाम वो डाटा है। इसके अलावा मैं और आपको डाटा दिखाता हूं स्क्रीन पर, आपके बड़ी स्क्रीन। जो स्मृति ईरानी की जो आप बात कर रहे थे, स्मृति ईरानी जो है वो 14,000 वोटों से पीछे चल रही हैं। उनको अभी तक 31,000 वोट मिले हैं, जिनमें से वो 14,997 वोटों से पीछे चल रही हैं। और किशोरीलाल शर्मा जो हैं, जो एकदम साधारण कार्यकर्ता, मैं गर्मा गर्म आपकी बहस सुन रहा था, जो साधारण कार्यकर्ता कहे जा रहे थे कांग्रेस पार्टी के, वो 14,997 वोटों से आगे चल रहे हैं। यूपी की बात अगर हम करें, यूपी बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है यूपी। जिस तरीके के डाटा सामने आ रहा है, इसमें यूपी जो रिफ्रेश करके मैं दिखा रहा हूं आपको, 37 सीटों पर बीजेपी और 33 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। ये सही है। ये जो डाटा है, ये पूरा डाटा जो है, ये इलेक्शन कमीशन की साइट्स का डाटा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 37 सीटों पर बीजेपी और 33 सीटों पर समाजवादी पार्टी। कांग्रेस जिसका वजूद खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन वो 7 सीटों पर आगे चल रही है। राष्ट्रीय लोकदल 2 सीटों पर आगे चल रही है और इसके अलावा 1 सीट पे एक अन्य पार्टी आगे चल रही है। तो ये वो डाटा है उत्तर प्रदेश का, ये वो डाटा है जो अभी तक इलेक्शन कमीशन की साइट्स पर डाटा निकला है। ये तमाम जो समीकरण है बिल्कुल उलट दिखाई दे रहे हैं। और जो 400 पार की बात हो रही थी रोहित, कि 400 पार होगा कि नहीं होगा, वो 400 पार बिल्कुल असंभव लग रहा है। फिलहाल आशीष 300 भी अभी मुश्किल नजर आ रहा है। अभी फिलहाल जो डेटा है उसके मुताबिक 300 पार भी, पूरा कंप्लीट कंसोलिडेट एनडीए का 300 पार भी इस वक्त मुश्किल नजर आ रहा है। क्योंकि आप समझ लीजिए 2.5 घंटे की काउंटिंग हो गई है और 2.5 घंटे इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई मैं 2.5 मिनट या 25 मिनट की बात नहीं कर रहा वरुण जी, 2.5 घंटा अगर हो गया है तो मतलब है, क्योंकि हम मानते हैं 12, 12:30, 1 बजे के आसपास तो फिर नतीजे आने शुरू हो जाते हैं। अधिकांश कंस्टिट्यूएंसियों का मेजर ट्रेंड सेट हो गया। और अब तो ईवीएम है, कोई बैलेट तो है नहीं कि आपको टाइम लगेगा। थोड़े से कंस्टिट्यूएंसीज में ऊपर नीचे होगा, बाकी का ट्रेंड सेट हो गया। देखो 400 पार का नारा ही मेरे को लगता है बीजेपी को भारी पड़ गया। देखिए अयोध्या, अगर राम के प्रचार पर बीजेपी फोकस करती, लेकिन वो ज़्यादा बीजेपी को फायदा करता, लेकिन जो 400 पार और
मोदी गारंटी मुझे लगता है कहीं ना कहीं पब्लिक को लगा कि भाई राम की बात होनी चाहिए, अगर आपने मंदिर बनाया तो राम, उनका ध्रुवीकरण उस पर चल